Good morning, everyone. We are going to start the narration. Direct and indirect speech. Okay. We are going to study today direct and indirect speech. Now, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं हर एक घर में मिल जाता है, हर एक दोस्त से मिल जाता है. The word I am going to use is backbiting. Have you ever heard the word backbiting? सुना आपने ये वर्ड जिसको हम बोलते हैं चुगली करना, बैकबाइटिंग. बैकबाइटिंग का मतलब होता है चुगली करना. लेट्स सी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट दैट आई नो टू ड्रॉ. जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा आर्ट होता है जो मैं ड्रॉ करना जानता हूं वो इससे ज्यादा नहीं होता है. ये तो आपको पता ही है. सपोज दीज आर द थ्री कैरेक्टर्स. तीनों कैरेक्टर्स को नाम दे दें, उनके दे दिया जाए. सपोज दिस इज राधा. दिस इज राधा. द सेकेंड कैरेक्टर यू कैन सजेस्ट. दिस इज श्रेया. दूसरी कैरेक्टर हमने क्या कर लिया? श्रेया. अब बीच में हम किसी बॉयज को नहीं रखने वाले हैं. क्लियर? जहां से इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, जहां से ओरिजिनेट होता है, उसी हिसाब से मैं कैरेक्टर दे रहा हूं. क्लियर? इसलिए गर्ल्स से दे रहा हूं. और तीसरे कैरेक्टर में इस यहां रख देते हैं काजल को. सपोज दीज आर द थ्री कैरेक्टर्स. और इन तीनों कैरेक्टर्स में राधा एंड श्रेया दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राधा अपनी बातों को डायरेक्टली किससे कह रही है? श्रेया से. श्रेया भी अपनी बातों को डायरेक्टली किससे कह रही है? राधा से कह रही है. दिस इज द डायरेक्ट स्पीच. ये डायरेक्ट स्पीच हो गया क्योंकि वो अपनी बातों को डायरेक्टली दूसरे तक पहुंचा पा रही है. देखना एग्जाम्पल इतना सटीक है. तुमको डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. डायरेक्ट स्पीच यही होता है जब हम अपनी बातों को डायरेक्टली किसी से एक्सप्रेस करते हैं और कोई दूसरा अपनी बातों को डायरेक्टली हमसे एक्सप्रेस करता है. सपोज ये दोनों जो बातें कर रही हैं इसमें से राधा और काजल, इन दोनों का बनता नहीं है. ये दोनों एक दूसरे की तरह से दुश्मन जैसे हैं. लेकिन ये जो श्रेया है ना, ये दोनों के बीच की एक क्या है? चेन है, एक कड़ी है, जोड़ी हुई है. यानी इसका इससे भी बनता और इसका मतलब क्या? दो दोस्तों के बीच में मजे ले रही है श्रेया. दोनों के झगड़े में मजे ले रही है श्रेया. अब राधा जो है काजल को लेकर के कुछ कहती है और काजल दूर बैठी सुने जा रही है कि क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या उसके लिए बोला जा रहा है. उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको इतना रियलाइज हो रहा है दे आर टॉकिंग अबाउट हर, कि उसी के बारे में बात हो रही है. क्योंकि कभी कभी राधा का कहीं ना कहीं राधा की जो नजरें हैं वो काजल की तरफ भी जा रही हैं. ये चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं वो किसके बारे में बात कर रही है. और राधा मान लो बोलती है श्रेया से क्या? काजल इज अ बैड गर्ल. काजल इज अ, या फिर काजल इज वेरी सेल्फिश. क्लियर? काजल इज absent or present today? She is absent today. चलो अच्छी बात है. यहां
तो राधा अपनी फीलिंग्स को शेयर की श्रेया से और श्रेया इसकी बातों को सुनी। और उसके बाद राधा ये सारी चीजें कहने के बाद वहां से चली गई। राधा अब चली गई। अब बची यहां कौन? श्रेया। अब श्रेया, जैसी श्रेया अकेले होती है, काजल दौड़े दौड़े आती है। बताना बताना क्या बोली हो, क्या बोली है? मेरे बारे में ही कुछ बोली होगी। डेफिनेटली बोला तो उसी के बारे में है, बट राधा जो बोली है वो क्या बोली थी? काजल इज वेरी सेल्फिश या काजल इज अ बैड गर्ल, ये बोली है। बट अब श्रेया जो बात बोलेगी काजल से, वो किसकी बात बताएगी? राधा की कही हुई बात। अब जब काजल श्रेया से पूछ रही है क्या बोली है, तो श्रेया अब किसकी बात बता रही है? काजल से, कि वो बोल रही थी कि तुम एक बुरी लड़की हो, यू आर अ बैड गर्ल, ठीक है ना? या वो कह रही थी कि तुम बहुत स्वार्थी हो, वह कह रही थी। श्रेया कह रही है कि राधा कह रही थी। मतलब क्या? राधा की बातें डायरेक्टली काजल के पास ट्रांसफर ना हो करके यहां पर तीसरे पर्सन के थ्रू ट्रांसफर हो रही हैं। क्लियर? ये दोनों तो आपस में बातें कर रहे थे, राधा और श्रेया, तो डायरेक्ट स्पीच था। लेकिन अब राधा की कही हुई बात को यहां श्रेया किससे कह रही है? काजल से कह रही है। दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब इसको राधा को पता नहीं था ना श्रेया चुगली कर देगी, कर दी यहां पर। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम है ना? आगे बढ़े ना। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट में, स्पेशली जब डायरेक्ट को हम देखते हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड कंफ्यूजन। पहचानने के लिए तो पहचान जाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। ओरिजिनली इसको भी रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच, बट हम लोग इस रूप में नहीं पढ़ेंगे। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे? और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच, ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए रिपोर्टिंग रिपोर्टेड का। क्लियर? यानी दोनों में स्पीच कॉमन था ना, तो कंफ्यूजन हो जाता कौन रिपोर्टिंग स्पीच है कौन रिपोर्टेड स्पीच। अब जब यहां मैंने वर्ब कर दिया, वैसे भी वर्ब करने के पीछे एक लॉजिक है, और लॉजिक क्या है? इस पूरे पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इसकी वर्ब ही होती है, जिसके थ्रू इसमें चेंज ऑफ टेंस किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्ब, क्यों ना उसको वही नाम दे दें, तो रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। बट द पार्ट दैट इज रीस्टेड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इतना ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। क्लियर? गॉट इट? आगे बढ़े? एनी कंफ्यूजन? ओके। नाउ इसमें आपका कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस होते क्या हैं? द चेंजेस आर, द फर्स्ट वन इज चेंज ऑफ टेंस, सेकेंड वन इज change of
person. Okay, and the third one is change of nearness words. क्लियर? ये 3 तरह के चेंजेस हमें इनडायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये तीनों तरह के चेंजेस जो हैं वो हमें केवल और केवल रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा। ये तीनों चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में देखने को मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कुछ चेंज होता है तो दैट इज द वर्ब, अगर उसमें कुछ बदलता है तो केवल वर्ब। अब उसमें भी उसके चेंज करने के अलग अलग रूल्स हैं। पहले हम देखते हैं चेंज ऑफ टेंस क्या है, देन चेंज ऑफ पर्सन क्या है, एंड चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। वन बाय वन एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज चेंज ऑफ टेंस। ओके, जो पहला चेंज क्या है, चेंज ऑफ टेंस। नाउ चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस आपको ये जानना होगा, इसमें 2 तरीके हैं बताने के। मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, जो आपको सबसे इजी लगेगा उस फॉर्मूले के थ्रू आगे बढ़िएगा। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां बीच में आप चेंज इनटू लिख लीजिए एंड देन लाइनिंग कर लीजिए टी वाला। गॉट इट? ऑल प्रेजेंट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस। जो भी प्रेजेंट टेंस है वो पूरे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन प्रेजेंट टेंस? 4 पार्ट्स यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये चेंज हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। गॉट इट? इसी में चेंज करना है। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। गॉट इट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट change into past perfect. Okay, the last one is present perfect continuous. Present perfect continuous change into past perfect continuous. ये तो इजी है, प्रेजेंट का टोटल पार्ट हमने पास्ट में चेंज कर दिया। नाउ कम टू द पॉइंट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वाली पॉइंट पे जब हम आते हैं तो पास्ट टेंस में केवल 2 ही तरह के चेंजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को भी चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गॉट इट? गॉट इट? पास्ट में कोई केवल 2 ही चेंजेस होंगे और वो चेंजेस होंगे इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के। तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में केवल उसके हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, जिनको मॉडल्स रूप में भी हम पढ़ते हैं, विल एंड शैल, उन्हीं में चेंजेस होंगे। वो क्या होंगे? विल को इनडायरेक्ट बनाते समय वुड में चेंज कर देंगे एंड शैल को शुड में चेंज कर देंगे। और भी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, लाइक कैन को कुड में, मे को माइट में। क्लियर? ये हम चेंज करेंगे, बट उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। पहले आप जानिए ये चेंजेस होते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको लर्न करने का, एकदम दिमाग में बसा लेने का। सपोज आपका ऑलरेडी सेंटेंस दिया है, लेकिन सेंटेंस को देखकर आप पहचान नहीं पा रहे हो जो सेंटेंस किस टेंस का है। ऐसा ही कुछ हम बता दें कि देखते ही आपको पता चल जाए कि इसको इसी में चेंज करना है, वो ज्यादा इजी होगा। यानी उसके वर्ब
उसके हेल्पिंग वर्ब से हम इंट्रोड्यूस आपको करा देते हैं। सिमिलरली लाइक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता अफर्मेटिव का तो हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, यू नो, यानी इसमें या तो वर्ब में यस या ईएस फॉर्म लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में या तो वर्ब में यस या ईएस फॉर्म लगेगा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यही लगेगा ना, या फिर क्या लगेगा भाई, टू या डज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट। इसको जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट को, अगर वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सीधे हम इसको चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। क्लियर। डू या डज, डू या डज को हम चेंज करते हैं डिड में, किसमें चेंज करते हैं, और डिड जब लग जाएगा तो वहां की वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। अब दूसरा हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, यही होती है ना, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसको चेंज किसमें कर देना है, was and were, is am are change into was and were। present perfect helping verb has and have change into had। got it। present perfect continuous helping verb has, are, have plus been change into had been। पूरा प्रेजेंट समझ में आया। नाउ पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, टेल मी, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यू नो, या तो लिखा जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लिखा होगा, या फिर लिखा होगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो लिखा होगा ना। इसको किसमें चेंज कर देंगे, परफेक्ट में, मींस व्हाट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, was and were प्लस वर्ब में आईएनजी तो लगा होगा ना, सिर्फ was and were रहेंगे तो उसको चेंज नहीं करेंगे, बट was वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म रहेंगे तो उस was वर्ब को किसमें चेंज कर देंगे, had been में चेंज कर देंगे। क्लियर। had been प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नाउ अब इसमें आपको पता है विल को वुड में, शैल को शुड में, उसमें लिखने की जरूरत नहीं। अब अगर एक चीज आप नोटिस करें तो क्या दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट को भी पास्ट में चेंज कर रहे हैं, पास्ट को भी पास्ट में चेंज कर रहे हैं, फ्यूचर को भी पास्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। मींस इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज ऑफ टेंस होगा तो केवल और केवल सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में ही बदलना है, और चेंज ऑफ टेंस हर परिस्थिति में नहीं होगा, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको बताए जाएंगे। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, बहुत जल्दी करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, आपको एक पार्ट नहीं, दो पार्ट नहीं, 3 पार्ट में पढ़िए, बट समझना जरूरी है। आई एम डैम श्योर एक एक डिटेल्स आपको पता हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। गॉट इट। प्रोसीड करें। नाउ द सेकेंड वन इज चेंज ऑफ पर्सन। उन तीनों चेंजेस के बारे में अभी मैं बता रहा हूं जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चेंज ऑफ टेंस आपने स्टडी कर लिया, अब दूसरा टॉपिक आपका है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, आपको पता है ना पर्सन कितने टाइप के होते हैं, पर्सन कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई, एट, वी, साथ ही साथ इसके जो भी पार्ट होते हैं लाइक मी, माई, माइन। क्लियर।
अस, आवर एंड आवर, ये सब कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। पढ़ रहे हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच, लेकिन इससे हमारा पर्सन भी आज रेडी हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में केवल क्या होता है? यू, और इसकी फैमिली मीन्स व्हाट? यू, योर एंड योर्स, यानी इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यही होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वही होता है। क्लियर? थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड नेम्स, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अब ही के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, पॉसेसिव फॉर्म होता है हिज, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, पॉसेसिव फॉर्म हर। क्लियर? और साथ ही साथ पॉसेसिव में जो प्रोनाउन होता है वो हर्ष होता है। क्लियर? देन इट का कौन सा फॉर्म होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही होता है, एंड पॉसेसिव इट्स हो जाता है। क्लियर? देन आपका आता है दे का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव देम हो जाता है, पॉसेसिव दियर हो जाता है। क्लियर? एंड उसमें भी, पॉसेसिव में भी, पॉसेसिव दो तरह के होते हैं, पता है ना? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस। आपको एक बार क्लास में बताए थे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार और रिपीट कर देंगे, बट अभी जानिए ये सब उसके पार्ट है। देम, दियर, दियर्स, हिम, हिज, हर, हर्स, इट, इट्स, ये सब इसके पार्ट्स हैं थर्ड पर्सन के। नेम्स, अब नेम्स कोई भी नेम आ सकते हैं, मोहन, सोहन, रोहन। क्लियर? किसी का भी नाम आ सकता है, वो सब क्या है? थर्ड पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन होता कैसे है? और ये सभी चेंजेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये सभी चेंजेस किस में होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। इनको चेंज करने का सबसे शानदार तरीका, ठीक है बेटा, मैंने क्या लिखा? सन। एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज। ध्यान समझिएगा, एक बहुत ही अच्छा कोड बता रहे हैं चेंज करने का। जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन जो होंगे, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। कभी कभी केवल सब्जेक्ट होता है और कभी कभी दोनों हो सकते हैं। क्लियर? तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। उसी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेकेंड पर्सन, जो कि केवल यू होता है और उसके पार्ट्स होते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे, नेम्स, देयर इज नो चेंज इन देम, उनमें कोई चेंजेस। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह है, शायद जल्दी याद हो जाएगा। गॉट इट? अब चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स को आज सॉल्व करते हैं, ये डाउट क्लियर करते हैं, उसके बाद आज का सेशन यही खत्म हो जाएगा। नाउ चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स क्या होते हैं, उसमें चेंजेस क्या आते हैं? लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस एंड दिस, ये रिपोर्टेड स्पीच में ही सभी चेंजेस होते हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है। दिस को हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय दैट में, दिस को चेंज कर देते हैं दोज में। क्लियर? इसी तरीके से टुडे, टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे। क्लियर? एंड टुमारो,
टुमारो को चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे आर द फॉलोइंग डे। उसी तरीके से एस्टरडे, एस्टरडे को चेंज कर देंगे आपको द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। क्लियर? और नियरनेस वर्ड्स में नाउ, नाउ को चेंज कर देते हैं देन में। क्लियर? जस्ट, जस्ट को भी चेंज कर देते हैं देन में। कम, कम को गो में चेंज कर देते हैं। गॉट इट? गॉट इट? अगो, अगो को बिफोर में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से और भी नियरनेस वर्ड्स आते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स में आते रहेंगे उनके चेंजेस हम बताते रहेंगे। और भी नियरनेस वर्ड्स होते हैं जिनके चेंजेस किए जाते हैं। क्लियर? तो ये रहे चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। यू मे गो नाउ। हैव अ गुड डे।